एक 5 साल का लड़का अपने माता पिता को देखता है और कहता है, मेरी हत्या कर दी गई, चोट नहीं लगी, खोया नहीं, हत्या की गई। फिर वह शांत भाव से वर्णन करता है सटीक स्थान, हथियार, मृत्यु का समय और यहां तक कि उसे गोली मारने वालों के नाम भी बताता है। लेकिन सबसे भयानक बात यह है, उसने जो कुछ भी कहा वह सब सच था। आगरा के पास एक छोटा सा गांव, एक बच्चे का जन्म होता है, तरन सिंह, जिसे टिटू के नाम से भी जाना जाता है। शुरू में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन 2 साल का होने से पहले ही कुछ अजीब होने लगता है। वह बोलने लगता है, एक छोटे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक वयस्क की तरह। धारा प्रवाह, स्पष्ट, आत्मविश्वास से भरा। और फिर वह ऐसी बातें कहने लगता है जो किसी बच्चे को कभी नहीं जाननी चाहिए। एक दिन वह अपने माता पिता को देखता है और कहता है, आप मेरे असली माता पिता नहीं हैं। उस पल की कल्पना कीजिए, सन्नाटा, उलझन, डर, और फिर वह आगे कहता है, मेरा असली परिवार आगरा में रहता है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। यह कल्पना नहीं थी, क्योंकि उसने यूं ही कुछ भी नहीं कहा। उसने नाम बताए, पते बताए, विवरण दिए, और हर बार जब वह बोलता था ऐसा लगता था जैसे वह याद नहीं कर रहा हो, वह उस घटना को फिर से जी रहा हो। 5 साल की उम्र तक उसकी कहानी और स्पष्ट हो गई। उसने कहा, मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरी एक रेडियो की दुकान है, मेरी पत्नी का नाम उमा है, मेरे 2 बच्चे हैं। और फिर उसने कुछ ऐसा बताया जिससे सब चौंक गए। मैं अपनी दुकान से घर लौट रहा था, मैंने अपनी कार का हॉर्न बजाया और अचानक 2 आदमी आए। उन्होंने मेरे सिर में गोली मार दी, मेरी तुरंत मौत हो गई। यह कोई अनुमान नहीं था, यह कोई कल्पना नहीं थी। जिस तरह से उसने वर्णन किया वह बहुत सटीक था, बहुत वास्तविक। दरअसल बाद में आई रिपोर्टों ने पुष्टि की कि सुरेश वर्मा नाम के एक व्यक्ति को वास्तव में 1983 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक उसी तरह जैसे टिटू ने बताया था। अब डर फैल गया, गांव वाले बातें करने लगे, क्या उस पर भूत सवार है, क्या यह भूत है। बच्चों ने उसके साथ खेलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता भी डर गए, क्योंकि अब यह सिर्फ अजीबोगरीब बातें नहीं रह गई थीं। टिटू का व्यवहार बदल गया, वह एक वयस्क की तरह व्यवहार करने लगा। वह कहता था, मेरी पत्नी महंगे कपड़े पहनती है, ऐसे नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं अपने बंगले पर वापस जाना चाहता हूँ। कभी कभी वह अपना सामान पैक करता और कहता, मैं जा रहा हूँ। अंततः उसके परिवार ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसका बड़ा भाई आगरा गया, किसी ऐसी चीज की तलाश में जो शायद अस्तित्व में ही न हो। एक दुकान जिसका नाम था सुरेश रेडियोज। पहले कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं। तभी अचानक उसने उसे देखा, ठीक उसके सामने एक बोर्ड, सुरेश रेडियो। उसी क्षण कहानी नहीं रह गई और एक रहस्य बन गई। जल्द ही सुरेश का परिवार टिटू से मिलने आया। जैसे ही उसने उन्हें देखा वह दौड़ पड़ा, सीधे उनकी बाहों में, रोते हुए, मेरे माता पिता आप आए। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उसने अपनी पत्नी को पहचाना, अपने बच्चों को। उसने उन निजी पलों के बारे में भी बताया जो केवल पति पत्नी ही जान सकते हैं। उसी क्षण अविश्वास भी टूटने लगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात शारीरिक प्रमाण थी। टिटू के सिर पर जन्म चिन्ह थे। जब जांच की गई तो वे सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले गोली के घावों से हूबहू मेल खा गए। वही स्थान, वही आकार, वही माप। उन्होंने ये भी किया, दुकान का सटीक स्थान बताया, तो उसके अंदर छिपी हुई जानकारियों को पहचाना, यहां तक कि मालिक की तरह व्यवहार भी किया। और एक बार
उन्होंने कार भी चलाई, जैसे कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया हो। बाद में इस मामले का अध्ययन इयान स्टीवेंसन जैसे शोधकर्ताओं और भूतपूर्व जन्म की स्मृति के मामलों में विशेषज्ञता रखने वाली टीमों ने किया। उन्होंने दस्तावेजी तौर पर पाया दर्जनों सही कथन, सटीक पहचान, व्यवहार में समानताएं, लेकिन आज भी विज्ञान के पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। तो यह क्या था? एक संयोग, एक मनोवैज्ञानिक भ्रम, या सबूत कि जीवन मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता? क्योंकि अगर यह कहानी सच है, तो शायद मृत्यु यह अंत नहीं है, यह बस एक विराम है। आप क्या मानते हैं? क्या पुनर्जन्म सच है, या इसका कोई और स्पष्टीकरण है? नीचे अपने विचार लिखें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी।